तो लिखते हैं सपोज टू मोटर बोट्स लीव फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये समझने के लिए। दो बोट्स हैं, दो किश्तियाँ हैं, उसको एक ही वक्त में छोड़ दिया गया है, एक ही वक्त के ऊपर, एक ही जगह के ऊपर। कहते हैं इफ वन बोट ट्रेवल्स नॉर्थ at 15 miles per hour and the other boat travel east at 20 miles per hour। इसमें लेट सपोज मैं आपको ईस्ट वेस्ट का यहाँ पर, क्योंकि अब ईस्ट किधर है, ईस्ट इधर होता है ना, अब ऐसे तो कोई लाइन नहीं खींच सकता ना, मैं लाइन खींचूँगा बिल्कुल इसी तरह। तो अगर एक बोट है, ये आपके पास ईस्ट है लेट सपोज, और ये आपके पास, इसका वेस्ट तो इधर होता है ना, लेकिन ये नॉर्थ का बता रहे हैं, तो नॉर्थ इसका इस साइड पर। तो एक बोट्स मतलब दो बोट्स है, यहाँ से छोड़ रहे हैं, एक बोट ईस्ट की तरफ जा रहे हैं और दूसरा बोट्स नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। जो बोट ईस्ट की तरफ चला गया वो किस स्पीड के साथ जा रहे हैं, वो जा रहे 15 माइल्स पर आवर। ये बोट से 15 माइल्स पर आवर के हिसाब से जा रहे हैं। नॉर्थ की तरफ जो बोट जाएगा वो किस स्पीड के साथ जा रही है, 20 माइल्स पर आवर के साथ जा रही है। अच्छा, ये तो हो गया, लिखते हैं आगे। ठीक है, डजेंट मैटर, ठीक है, वो ऊपर नहीं पड़ता, बट आपको ये समझना है अगर इसको ऊपर नीचे लेके, मैंने इसको ऊपर इसलिए लेगा क्योंकि ऊपर जब जाएंगे इंक्लाइन प्लेन होगा तो कम स्पीड के साथ जाएगी, और यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है तो इस वजह से ये फासला भी ज़्यादा होता है, साइड ज़्यादा होता है तो फासला भी ज़्यादा होता है। ओके, फिर कहते हैं एंड द अदर ट्रेवल ईस्ट एट 20 माइल्स पर आवर, हर घंटे में इस तरह करते। कहते हैं हाउ फास्ट विल द डिस्टेंस बिटवीन देम बी चेंजिंग आफ्टर 2 आवर। कहते हैं कि अगर 2 घंटे गुजारते हैं तो उनकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, और साथ में हमने ये भी नोट करना है कि वो कितनी दूरी पर एक दूसरे से जा रहे हैं, ये कितनी दूरी पर जा रहे हैं और ये बोट रहे कितनी दूरी पर एक दूसरे के साथ जा रहे हैं। तो एक्चुअल जो चीज़ हमने मालूम करनी है वो ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला है और इसका स्पीड है। आ रही बात समझ में? ये जो साइड होगा, ये साइड कौन सा कहलाएगा हमारे पास, एक्स कहलाएगा, और ये वाला साइड कौन सा कहलाएगा, वाई कहलाता है। और ये कौन सा साइड होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, जिसको हम जेड के नाम से नहीं पहचान सकते, जो भी आपको अच्छा लगे उसके मुताबिक आप लिख सकते। ओके, अब क्या करना है, सबसे पहले 2 घंटे के बाद जब ये बोट यहाँ से शुरू हो जाती है तो इसकी स्पीड मालूम करनी है, डिस्टेंस मालूम करना है, और फिर 2 घंटे के बाद इसका डिस्टेंस मालूम करना है, और फिर जब 2 घंटे गुजर जाते हैं फिर इन दोनों का कितना फासला हो जाता है ये हमने मालूम करना है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। करना क्या है कि सबसे पहले आप स्पीड मालूम करेंगे, तो v1 के लिए जो डिस्टेंस होगा, आप इसको लेट सपोज x को क्या है कि इसको v1 तस्वर कर ली, तो कितना है 20 डिस्टेंस पाया गया मल्टीप्लाई बाय 2, तो v1 की वैल्यू क्या आती है 40 माइल्स पर आवर। आ रही बात समझ में? अब अगर v2 के लिए आप लोगों ने वही स्पीड को फाइंड आउट करना है, तो v2 के लिए क्या हो जाए, कितना है 15 मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो वही टाइम है, टाइम तो दोनों के लिए एक ही है ना, क्योंकि एक ही वक्त पर दोनों बोट्स को छोड़ दिया गया, तो ये हो गया 2, तो v2 इज इक्वल टू 30 माइल्स पर आवर। आ गई सबको समझ? ये एक्चुअली आपके पास ये v1 और v2 जो है, इसको हम लेट सपोज नाम दे दें कि आपके पास x है और ये आपके पास y है, 2 डिस्टेंस है, क्योंकि मालूम करने की और एक हमें मालूम क्या करना है, हमें ये वाला डिस्टेंस मालूम करना है कि ये कितना डिस्टेंस है। इसके लिए अगर आप देखिए, अगर आपके पास 2 साइड गिवन हो और तीसरी साइड मालूम करना है तो क्या करते हैं, कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, बताए कोई? अगर 2 साइड गिवन है, तीसरा साइड राइट एंगल ट्राइंगल में मालूम करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, बाय पाइथागोरस थ्योरम एज वी नो दैट, इसको मैं अगर हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर बराबर होता है किस चीज़ के, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर किस चीज़ के बराबर है, हमारे पास z के बराबर है, बेस किस चीज़ के बराबर है, x स्क्वायर के बराबर है,
और परपेंडिकुलर वाई स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर तो आप लोगों ने मालूम करना है। ये देखिए जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 40 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 30 होल स्क्वायर। यू हैव अ कैलकुलेटर सो प्लीज़ इसको कैलकुलेट करें। तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एन से क्या आता है आते हैं और इनसे क्या आते हैं प्लस 900 आते हैं। इसको ऐड करें 2500। इसका स्क्वायर अभी आप लोगों को लेना पड़ेगा 15। अब ये जो 50 आया है मुझे कोई बताए कि क्या ये स्पीड है या फिर डिस्टेंस है। ये साइड है साइड और साइड डिस्टेंस होता है। ये क्या है आपके पास डिस्टेंस है। ये आपके पास z आ गया ठीक है। अभी आपको क्या मालूम करना है अगर डिस्टेंस मालूम करना है सॉरी स्पीड मालूम करना है कि इस साइड का क्या स्पीड होगा। तो फिर इसके लिए आपको क्या करना होगा आपको यही करना होगा कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो किस चीज़ के बराबर हो जाएगा। आपके पास दो बोट्स थे जो कि एक ही वक्त में एक ही जगह पर छोड़ दिया गया। एक 20 माइल्स पर आवर के साथ जा रहे नॉर्थ की तरफ, दूसरा 15 माइल्स पर आवर के साथ जा रहे ईस्ट की तरफ ठीक है। तो हमें सबसे पहले 2 घंटों के बाद का जो ड्यूरेशन है वो उन्होंने कितना फासला तय किया वो सबसे पहले मालूम करना है। ये देखो फासला मालूम कर लिया, स्पीड मालूम कर लिया, दोनों की स्पीड आ गई। फिर अगर हाइपोटेन्यूज चाहिए साइड चाहिए तो साइड के लिए पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई किया, वहाँ से आपके पास साइड आ गया। फिर साइड को अगर हम स्पीड में कन्वर्ट कर ले तो इसका क्या कहलाएगा स्पीड कहलाएगा। आ गई बात समझ में।